भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरे देश के जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का ये बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुन नहीं पा रहे। औरैया में शिवपाल यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। हम भी 2024 के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए देश के सभी सेक्युलर पार्टियां विपक्ष इकट्ठा होकर बीजेपी को हटाएंगे। 2024 के चुनाव के लिए हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का संगठन मजबूत करके और अपने कार्यकर्ताओं को पूरे सभी 75 जिलों में शिविर लगा करके ट्रेनिंग दे करके फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरे देश के जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बोलते हुए सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। पटना में विपक्ष के और सेक्युलर पार्टी के लोग इकट्ठा होकर अपनी बातचीत करेंगे और 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए रणनीति तय करेंगे। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, विपक्ष के प्रयास है पूरे सभी जगह। देखिए नीतीश, अखिलेश और तेजस्वी वगैरह सब लोगों से मिल रहे हैं। अब पटना में भी विपक्ष के लोग और सेकुलर पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर के अपनी बातचीत करेंगे, रणनीति तय करेंगे कि 2024 में भारतीय जनता। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो बड़भोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में किसी की भी सुन नहीं पा रहे। 2024 के चुनाव में हारे थे, सभी जानते हैं। ये बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुन नहीं पा रहे। और देखिए अभी 2022 का चुनाव हुआ था, आपको पता ही है, वहाँ से फिर हारे थे। शिवपाल यादव ने बलिया में हो रही मौतों और प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ बिजली कटौती के मुद्दे पर भी प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 6 साल में सरकार ने बिजली पर कोई काम नहीं किया। अखिलेश सरकार में जो भी बिजली विभाग में काम करवाए गए उसको भी इस सरकार पूरा नहीं करवा पाई। भगवान राम के अगर उन पर जो इस तरह की मूवी पर तो पहले तो बैन लगना चाहिए। अगर बैन नहीं लगाते हैं ना तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वो देखना जरूर चाहिए ना, देखना चाहिए वो जो भगवान राम के सेवक रहे हैं, उन्हीं पर अगर आरोप लगाने लगेंगे। देखिए बिजली की तो समस्या है, इन्होंने 6 साल के अंदर बिजली पे कोई काम नहीं किया है। कहीं पर भी बिजली जो भी अखिलेश यादव की सरकार में जो भी काम कराया था वो भी नहीं चला पाई, वो भी अधूरा किए हुए हैं। जितनी भी यूनिट लगाई थी अगर वही पूरा कर लेते तो बिजली की कमी नहीं होती। और बिजली में बिजली दे नहीं पा रहे उपभोक्ताओं, छापे अलग, जुर्म। इन दिनों सुर्खियों में चल रही फिल्म आदिपुरुष पर भी शिवपाल यादव ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि या तो फिल्म को बैन किया जाए या फिर बीजेपी वालों को खुद एक बार फिल्म देखनी चाहिए। देखिए पहले तो इस तरह की अगर मूवी आई है भगवान राम के, अगर उन पर जो इस तरह की मूवी पर तो पहले तो
बैन लगना चाहिए। अगर बैन नहीं लगाते हैं ना तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वो देखना जरूर चाहिए ना, देखना चाहिए वो। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने इससे पहले भी आदि पुरुष को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था बीजेपी ने भगवान राम के आदर्शों के विपरीत समाज में नफरत फैलाकर लोगों को बांटने का काम किया है।